जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम से यशवीर नकवी और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप अगर देख कर आए हैं तो आपने देखा कि हमने किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, हमने किया गॉस एलिमिनेशन मेथड, हमने किया गॉस जॉर्डन मेथड और अब हम करने लगे हैं इसका लास्ट मेथड जिसका नाम है क्रैमर रूल्स। तो बच्चों क्रैमर रूल्स में क्या करना होता है? क्रैमर रूल्स के अंदर सबसे पहले आपको जो ये तीन इक्वेशंस दी गई हैं, आप इन तीन इक्वेशंस को यूज करके एक अदद इक्वेशन बनाए, एक अदद मैट्रिक्स बनाए। अब वो जो मैट्रिक्स आप बनाएंगे उस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले ये जो तीनों एक्स है, ये कॉलम में अगर आपको तीनों एक्स नजर आ रहे हो आप इनके कोफिशिएंट लिखें। पहला कॉलम यानी ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा एक्स, यानी कि 1 2 और 1। उसके बाद फिर आगे आएगा y की कोफिशिएंट। तो अगर आप यहां देखें तो y का कोफिशिएंट -2 है, y का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये लिख लें आप -2 2 और 1। और इसी तरीके से अगर आप z में देखें तो z का कोफिशिएंट यहां पर 1, यहां पर z का कोफिशिएंट -1 और यहां z का कोफिशिएंट 0। z का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 0। तो ये हो जाएगा 1 -1 और 0। और इसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स बनेगा आपके पास वो हो जाएगा 2 4 और 0। वो हो जाएगा 2 4 और 0। ऐसा ही है, देखिए ये 2 4 0 आ गया, z का कोफिशिएंट +1 +1 आ गया, z का -1 आ गया, z का 0 आ गया, -2 2 और 1 आ गया, 1 2 और 1 आ गया। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट निकालना आपको आना चाहिए, 2.3 में किया, फिर इस पर भी काफी दफा किया। सबसे पहले इस वन को सेलेक्ट करें, इस वाले वन का रॉ हटाएं, कॉलम हटाएं, तो ये बचेगा 2 1 -1 0, 2 1 -1 0। फिर दूसरी वाली सेलेक्ट करेंगे, दूसरी वाली हम खुद नेगेटिव सेलेक्ट करते हैं और ये भी नेगेटिव, तो हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे माइनस इंटू माइनस का 2। ठीक है जी। ये माइनस का 2, इसका कॉलम हटा दें, इसकी रॉ हटा दें, 1 -2 1 और इसका कॉलम हटा दें, ये रॉ हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगी, तो 2 1 -1 0। अच्छा जी, ठीक। 2 1 -1 0। ठीक है जी। और फिर क्या करें? उसके बाद आप तीसरी वैल्यू सेलेक्ट करें, तीसरी वैल्यू क्या होगी? ये वाला 1। तो ये वाला 1 सेलेक्ट करेंगे आप, यहां आ जाएगा प्लस का 1। आप क्या करेंगे? आप इसका कॉलम हटाएंगे, आप इसकी रॉ हटाएंगे, ये रॉ हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, आ जाएगा 2 1 2 1। ठीक है जी। तो अब क्या करना है? आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। देखें 2 जीरो जा किसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? इस वाले 2 को इस वाले 0 से, तो 2 जीरो जा 0 माइनस इस वाले 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 इंटू -1 बिकेम माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 2। आप इस वाले 2 को 0 से, इस वाले 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2 जीरो जा 0 और माइनस इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 1 जा 2 -2 1 जा 2। तो जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा, यहां करूं आगे सॉल्व, तो जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा वो आएगा 1 इंटू, ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे ये वाला प्लस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1, और यहां पर ये 2 -2 0। तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 0 निकल कर आ गई। तो इस तरह इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2। तो जो डिटर्मिनेंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 3। तो डिटर्मिनेंट तो 3 निकल कर आ गया। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट तो 3 निकल कर आ गया, तो अगला काम जो आपने करना है, देखिए, क्योंकि ये क्रैमर रूल्स है, क्रैमर रूल्स में होता क्या है कि देखिए ये जो आपका ए मैट्रिक्स बना हुआ है ना, ये वाला ए मैट्रिक्स जिसमें 1 2 1 एक कॉलम है, -2 2 1 एक कॉलम है, 1 -1 0 एक कॉलम है, और एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स है जिसमें है 2 4 0। अब यहां पर आप क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए तीन मैट्रिक्स और बनाएंगे। एक बनाएंगे ए एक्स मैट्रिक्स, एक बनाएंगे ए वाई मैट्रिक्स, एक बनाएंगे ए जेड मैट्रिक्स। तो सर सवाल यह है ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? देखो ये जो 1 2 1 पहला कॉलम है इस ए मैट्रिक्स का, ये 1 2 1 जो पहला कॉलम है, इसके बजाय उठाकर ये सारे जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज है 2 4 0 ये रख दो, यानी 1 2 1 के बजाय क्या रख दो? 2 4 0। 1 2 1 के बजाय 2 4 0 रख दो, तो आपका जो नया मैट्रिक्स बन जाएगा वो ए एक्स हो जाएगा। जब ए वाई मैट्रिक्स बनाना होगा तो ए वाई मैट्रिक्स में क्या करेंगे? -2 2 1 के लिए 2 4 0 रख देंगे, यानी
जब ए एक्स मैट्रिक्स बना रहे हैं तो एक्स के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, जब ए वाई मैट्रिक्स बना रहे हैं तो वाई के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, और ए जेड करेंगे जेड के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। तो क्या होगा ए एक्स मैट्रिक्स में, ये जो पहला कॉलम है 1 2 1, इसकी बजाय आ जाएगा 2 4 0, और बाकी सब एज इट इज, यानी ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम एज इट इज आएगा। माइनस 2 2 1 और 1 माइनस 1 0। अब आप इसका भी डिटरमिनेंट निकालें। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, आप इतना समझते हैं कि पहली बार मैंने सेलेक्ट करी, उसका रॉ कॉलम हटाया, 2 1 माइनस 1 0 बच गया। दूसरी वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी, उसका कॉलम हटाया, रॉ हटाया, जो चार वैल्यूज आएंगी वो आएगी 4 0 माइनस 1 0। तीसरी वैल्यू आप प्लस का 1 सेलेक्ट करेंगे, ये वाला 1 आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कॉलम हटाए, इसकी रॉ हटाए, 4 0 2 1। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 माइनस इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 4 2 0 0। और क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 हम लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू से सेम ही हो जाएगी। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस 1, ये देखो ये कर रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये आगे तो पूरी वैल्यू 0 और ये प्लस का 4, तो जो डेमिनेट ऑफ ए एक्स आ रहा है वो आ रहा है 2 + 4 6। ठीक है जी, ये ए एक्स बना लिया। अब बनाए आप ए वाई मैट्रिक्स। तो सवाल यह है कि ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो भाई ए वाई मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है। देखो ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये देखें, पहले आपने क्या किया था, 1 2 1 जो एक्स के कोफिशिएंट थे उसके बजाय 2 4 0 रखा था। अब क्या करो, 1 2 1 को एज इट इज रखो ए वाई में, 1 2 1, लेकिन जो ये माइनस 2 2 1 है जो कि वाई के कोफिशिएंट है, इनको रिप्लेस कर दो 2 4 0 से। किससे रिप्लेस कर दो, माइनस 2 2 1 को रिप्लेस कर दो 2 4 0 से, तो यहां आ जाएगा 2 4 0 1 माइनस 1 0। तो ये हमने बना लिया ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास रिप्लेस कर दिया हमने माइनस 2 2 1 को किसके साथ, 2 4 0 के साथ, क्योंकि वो कांस्टेंट था, और 1 माइनस 1 0 ऐसे। अब इसका भी डिटरमिनेंट निकालो जरा। जब आप ए वाई का डिटरमिनेंट निकालोगे, जैसे आपने ए, तो हम निकाल लेते जरा इसका डिटरमिनेंट जल्दी से। अब इसका डिटरमिनेंट किस तरीके से निकलेगा, तो ये देखो, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाला 1 सेलेक्ट करेंगे। जब इसका रॉ और कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो चार वैल्यू आएंगी 4 0 माइनस 1 0। फिर हम इससे अगली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उसका कॉलम और उसकी रॉ और उसका कॉलम 2 1 माइनस 1 0। और इसी तरीके से फिर जो अगली वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है वो अगली वैल्यू होगी हमारी ये वाला प्लस का 1। तो इसका कॉलम और इसकी रॉ जब हटाओगे तो ये आ जाएगा 2 1 4 0। ठीक है जी, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो आप। जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आएगा 4 0 0 माइनस 1 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, 2 0 0 माइनस इंटू माइनस 1 एंड प्लस 1 इंटू 2 0 0 माइनस 4 1 4। देन ए वाई का जो डिटरमिनेंट निकल कर आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा 0, ये माइनस 2 इंटू प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू माइनस, यानी जो ए वाई का डिटरमिनेंट आएगा वो आ जाएगा कुछ माइनस का 2 माइनस का 4, यानी ए वाई निकल कर आ रहा है माइनस के 6 के बराबर। ठीक है जी, ये ए वाई का डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब बनाओ ए जेड का मैट्रिक्स। तो ए जेड का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ए जेड का मैट्रिक्स बनाने के लिए आप एक्स और वाई वाले को एज इट इज रख लो। देखो एक्स और वाई वाले कौन से हैं, 1 2 1 माइनस 2 2 ये देखो 1 2 1 माइनस 2
1 ये वाला जो x का कॉलम है और जो y का कॉलम है इनको एज इट इज रख लो, और से 1 - 1 0 के बजाय आ जाएगा 2 4 0। तो 1 2 1 -2 2 1, सो ये आ जाएगा 1 2 1 -2 2 1 था या 0 था, देख लेते हैं वो भी। -2 2 1 और 1 2 1 -2 2 1 और 1 - 1 0 की बजाय 2 4 0। तो यहां आ जाएगा 2 4 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। जैसे आपने एजेड मैट्रिक्स बना लिया ना z के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करके कांस्टेंट के साथ, तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालें क्रैमर रूल्स के लिए। आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है ये वाला 1, इसका रॉ कॉलम हटाना है, तो ये आ जाएगा 2 1 4 0। और जो सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करनी है माइनस का 2, -2 इसका कॉलम हटा दो, रॉ हटा दो, 2 1 4 0। और उसके बाद ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है वजह प्लस का 2। इसका कॉलम हटाएंगे, रॉ हटाएंगे, 2 1 2 1 ये आ जाए। इसका भी डिटरमिनेंट निकाल लो। तो ये 1 2 0 0 -4 1 4 माइनस माइनस +2 2 0 0 4 1 4 +2 इंटू 2 1 2 -2 1 ठीक है जी। तो ये हो जाएगा -4 +2 इंटू -4 -8, और ए जेड का डिटरमिनेंट निकल कर आ रहा है -12। अब सवाल ये सर ए जेड ए वाई ए एक्स तीनों का डिटरमिनेंट निकाल लिया, ए का भी निकाल लिया, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालें? तो बच्चों याद रखो, एक्स की निकालने का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे ही y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ए जेड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। द नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब आप ये देखें कि आप यहां से सॉल्यूशन बनाते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता है कि ए एक्स का डिटरमिनेंट, ये देखो यहां पर ए एक्स का डिटरमिनेंट कितना आया था बच्चों, 6, और ए का डिटरमिनेंट कितना आया था, 3। ए एक्स का आया था 6, ए का आया था 3। तो ए एक्स की बजाय लिख दिया मैंने 6 और यहां लिख दिया 3। ए वाई का आया था -6/3, और जेड का तो अभी आपके सामने -12/3। तो x इज इक्वल टू 6/3 टू, y इज इक्वल टू -6/3 -2, एंड z इज इक्वल टू 3 1 जा 3 4 जा -4। तो आंसर ये निकल कर आ रहा है x का 2, y का -2, z का -4। चेक कर ले एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 -2 और माइनस, ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ रहा है आपका। तो मैं आपको एक दफा इसको दोबारा से एक्चुअल स्टेट में लाके भी दिखा देता हूं कि देखें ये सवाल था। सवाल आपके पास ये था, सबसे पहले आपने ए का डिटरमिनेंट बनाया, ए का मैट्रिक्स बनाया, उसका डिटरमिनेंट निकाला, फिर ए एक्स का मैट्रिक्स बनाया, उसका डिटरमिनेंट निकाला, फिर ए वाई का मैट्रिक्स बनाया। आप यहां से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कॉपी कर सकें आसानी से। ले लिया, फिर ए वाई का बनाया आपने, उसका डिटरमिनेंट निकाला -6, फिर ए जेड का बनाया, उसका डिटरमिनेंट निकाला, और फिर उन तीनों डिटरमिनेंट को आपने आपस में डिवाइड किया, तो वो हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ गई। चलिए जी, बुक इसकी क्योंकि 2 पार्ट लिख रही है तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसका सेकंड पार्ट आ जाएगी। चलें जी, तो अब जो अगली इक्वेशन है बेटा वो हमारे पास ये है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक ए मैट्रिक्स बनाना है, तो आ जाओ हम ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट क्या क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 3 और 2, तो ये आ जाएगा 1 3 और 2। फिर y के कोफिशिएंट, देखो y के कोफिशिएंट क्या है, -2 1 और 0, -2 1 और 0 0 0 और 1, ये आ जाएगा 0 0 और 1। और एक बी का भी बना लो मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 4 -5 माइनस। अच्छा, मैं साथ में, चलो सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालें। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप 1 को सेलेक्ट करेंगे,
इसका कॉलम हटाएं, इसका रॉ हटाएं, 1001। फिर दूसरी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे जो कि हम नेगेटिव सेलेक्ट करते हैं, माइनस का -2। कॉलम हटाएंगे, रॉ हटाएंगे, 3201। फिर ये वाला जीरो सेलेक्ट करेंगे, इसका कॉलम हटाएं, रॉ हटाएं, 3210। 3210। अब ये देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए के नहीं है, ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 - 0, माइनस माइनस प्लस का 2, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0। ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इससे जो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल कर आएगा वो आएगा 1 1 जा 1, +2 3 जा 6, यानी ये निकल कर आ जाएगा 7। कितना निकल कर आ जाएगा? 7। तो ये आ गया 7 निकल कर, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6। तो ये 7 निकल कर आ गया। अब आप बनाइए ए एक्स मैट्रिक्स। तो भाई कैसे बनाते हैं ए एक्स मैट्रिक्स? बहुत आसान है। ये जो एक्स के कोफिशिएंट है इसकी बजाय लगाइए, अच्छा मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, ये -4 है। ये 1 3 2 के बजाय लगाए -4 -5 -1। यहां आ जाएगा -4 -5 -1। और बाकी की दोनों कॉलम एज इट इज, -2 1 0 एज इट इज, 0 0 1 एज इट इज, -2 1 0 0 0 1। -4 -5 -1 -2 1 0 0 0 1। अब देखें जी, निकालें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। कैसे निकालेंगे? ये माइनस का 4 सेलेक्ट करा आपने, इसका रॉ हटाया, कॉलम हटाया, 10 0 1 बचेगा। फिर अगली वैल्यू आप -2 सेलेक्ट करेंगे, उसका कॉलम हटा दें, रॉ हटा दें, -5 -1 0 1, -5 -1 0 1। फिर तीसरी वैल्यू आप जीरो सेलेक्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा 0। और आप इसका कॉलम हटाए, रॉ हटाए, -5 -1 -5 -1 0। 1 1 जा 1 0 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस का 2, -5 1 जा -5 -1 0 जा 0, प्लस 0 को तो आप किसी से मल्टीप्लाई देखें, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये 0 पूरा अंदर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप 0 लिख लें। इधर आप फर्दर और सॉल्व करें तो -4 1 जा -4, 2 × -5 बिकेम -10। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है -14। ये आ गया -14। अब बनाइए आप ए वाई मैट्रिक्स। अब बनाए ए वाई मैट्रिक्स। तो ए वाई मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे भाई? देखिए, अब पहले आपने एक्स के कोफिशिएंट हटाए थे, अब आप वाई के कोफिशिएंट हटाएं। तो एक्स के कोफिशिएंट तो ऐसे लिख लें, 1 3 2। ये -2 1 0 के बजाय -4 -5 -1 रखें। 0 0 1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो तीसरा कॉलम है। ठीक है जी, अब निकाल लें आप इसका डिटरमिनेंट। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि इतने डिटरमिनेंट आप निकाल चुके हैं तो आपको आइडिया भी हो जाना चाहिए। 1 सेलेक्ट किया, उसका ये 1 सेलेक्ट किया, इसका रॉ हटाया, कॉलम हटाया, -5 1 0 1, -5 -1 0 1। फिर दूसरी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे, माइनस की, और माइनस का 4 है, तो आप इसका कॉलम हटाएं, रॉ हटाएं, 3 2 0 1। तीसरी वैल्यू आप 0 सेलेक्ट करेंगे, उसका मैट्रिक्स बनाएं, कॉलम हटाएं, रॉ हटाएं, 3 2 -5 1, 3 2 -5 1। यही होगा। अब आप निकालें जरा इसका डिटरमिनेंट तो कैसे आएगा। देखें, ये 1 -5 1 जा -5 और 1 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस 4, 3 1 जा 3, -2 0 जा 0, प्लस ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए वाई का जो डिटरमिनेंट आएगा ऑलमोस्ट वो आएगा -5
और 4 3 जा प्लस का 12। तो जो ऑलमोस्ट डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा ए वाई का, वो आएगा तकरीबन 12 माइनस 5 7। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया, ये ए एक्स का आया था, ये रहा ए एक्स का, ये रहा ए वाई का। अब निकालेंगे ए जेड मैट्रिक्स। तो ए जेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ए जेड मैट्रिक्स बनाते टाइम आप क्या करेंगे कि देखें, अब आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट एज इट इज, वाई का कोएफिशिएंट एज इट इज, जेड की बजाय आएगा -4 -5 -1। तो बना ले जरा इसको, पहला है 1 3 2। अगला होगा -2 1 0। और उससे अगला हो जाएगा -4 -5 -1। यही हो जाएगा ना भाई? ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो आपके पास है एक्स वाले एज इट इज, वाई वाले एज इट इज, जेड की बजाय ये आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, ए जेड का डिटरमिनेंट निकालने के लिए 1 सेलेक्ट करेंगे, 1 0 -5 -1 ये आ जाएगा। फिर आप दूसरी वैल्यू नेगेटिव की सेलेक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा -2 इंटू ये कॉलम -2, ये रॉ 3 2 -5 -1। 3 2 -5 -1। और इसको सेलेक्ट किया 1 0 -5 -1, -2 कॉलम डॉट आया, 3 2 -5 -1। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे किसको? माइनस के 4 को। इसका कॉलम हटाए, रॉ हटाए, 3 2 1 0। अब जरा इसको कैलकुलेट कर ले, तो 1 इंटू -1 बिकेम -1, और ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस का 3, माइनस 5 2 माइनस का 10, माइनस का 4, 3 0 0, माइनस का 2। अब निकालने जरा स्टेटमेंट सॉल्व करें, कैसे होगा? 1 इंटू -1 बिकेम -1 प्लस 2 इंटू माइनस माइनस, ये देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 10 -3 बिकेम 7। तो ये हो जाएगा 7, और -4 इंटू यहाँ आ जाएगा -2। तो -1 7 2 14, और माइनस माइनस प्लस 4 2 8। ठीक है जी। तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए कि 14 -1 13 प्लस 8। तो ए जेड जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा तकरीबन 21। ठीक है जी। अब आ गए, क्योंकि ए जेड ए वाई, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो अब आप निकालिए वैल्यूज इनकी कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया एक्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स अपॉन ए, वाई का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई अपॉन ए, जेड का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड अपॉन ए। तो अब देखें जो वैल्यूज आई थी, एक्स की वैल्यू देखें कितनी आई थी, ए एक्स की, ए एक्स की आई थी -14, ए की आई थी 7। तो ये हो जाएगा वाई हो जाएगा ए वाई का 7/7, और जेड का हो जाएगा ए जेड का 21/7। 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 3 जा। तो एक्स आ जाएगा ऑलमोस्ट -2, वाई आ जाएगा ऑलमोस्ट 1, और जेड आ जाएगा ऑलमोस्ट 3। एक्स आ जाएगा -2, वाई आ जाएगा 1, जेड आ जाएगा -3। तो ये आंसर निकल कर आ रहा है। लेट्स चेक, बुक भी आंसर यही लिख रही है। एक्स आ रहा है -2, वाई आ रहा है 1, जेड आ रहा है 3। हियर वी गो, दैट दिस इज दीज आर द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि भाई कहां से शुरू हुआ था। सबसे पहले ये आपको सवाल दिया गया था, आपने ए का डिटरमिनेंट निकाला, ए एक्स मैट्रिक्स बनाया, उसका डिटरमिनेंट निकाला, ए वाई मैट्रिक्स बनाया, उसका डिटरमिनेंट निकाला, ए जेड मैट्रिक्स बनाया, उसका डिटरमिनेंट निकाला, और फिर तीनों को डिवाइड करके ये फाइनल आंसर्स आ गए। तो ये इसका चौथा मेथड भी बेटा यहां पर हुआ कंप्लीट। होपफुली ये चारों लेक्चर, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड और क्रैमर रूल्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ये लेक्चर आपके सेक्शन सी पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।